नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश अडवाणी स्वास्तिक फार्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको एक फार्मर से मिलाएंगे, उड़ीसा के एक प्रगतिशील फार्मर से जो ऑलरेडी लाइव स्टॉक में हैं और पिछले कुछ महीनों से इनके दिल में एक विचार जागा कि ये पिगरी में भी आएँ, तो अभी ये पिगरी में भी आ रहे हैं और उड़ीसा के बड़े फार्मों में से एक इनका फार्म होने वाला है। चलिए, सबसे पहले हम इनका पास्ट जानते हैं कि ये क्या करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, लाइव स्टॉक किस प्रकार से पाल रहे हैं और इनका अभी एट प्रेजेंट क्या स्टेटस है। नमस्कार जी। नमस्ते जी। आप अपना पहले पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है तापसचंदन पाठी, देवाशीष एग्रोवेट प्राइवेट लिमिटेड का मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। वो भी एक पोल्ट्री लेयर यूनिट है। अभी पिगेरी में हम लोग आ रहे हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका ये टोटल लैंड कितना है? ये तो 30 एकड़ का लैंड है। इसमें आप पोल्ट्री कितने टाइम से कर रहे हैं? पोल्ट्री 10 साल से कर रहा हूँ। 10 साल अभी कंप्लीट हो गए, 11वां साल चल रहा है। एट प्रेजेंट आपके पास टोटल कितना लाइव स्टॉक है पोल्ट्री? हमारा पास अभी 66,000 का लेइंग बार्ड है और ग्रोइंग में भी 12,000 12,000 का है और चिक्स में भी 12,000 है। ठीक है, मोटा मोटी आपका 1 लाख के लमसम होने वाला है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आपका जो साइकिल चल रहा है, मैं एक्यूरेट फिगर में नहीं पूछना चाहूँगा, बट मोटा मोटी आप ये बताएं कि आपका एक दिन का इस फार्म पर, जो आपका पोल्ट्री फार्म है, एक दिन का कितना फीड लग रहा है इसमें, उससे आइडिया हो जाएगा हमारे दर्शकों को। अभी हमारा एक दिन का लॉन्गसम 8 टन की 80 क्विंटल पर डे 80 क्विंटल और 8 टन का हमारा फीड लगता है। 80 क्विंटल आपका फीड लग रहा है आज की डेट में? आज के डेट में। बहुत अच्छी बात है। ऑलरेडी आप एक बिजनेस सेटअप कर चुके हैं पोल्ट्री का, बहुत बड़े लेवल पर आपका है। एक दिन में प्रोडक्शन कितना हो रहा है आपका अंडों का? हमारा अभी जैसे कि 66,000 लेइंग बार्ड है, हमारा 55 to 60,000 के अंदर रहता है। वेरिएबल करता है, कभी 55 to 60 के अंदर रहता है। 60,000 अंडे प्रतिदिन? ठीक है जी। अभी आप पिगरी में आ रहे हैं, तो जहाँ तक हमारा समझना है, मानना है, पिगरी में अगर किसी को समस्या आती है तो वो है फीड की, तो वो आप ऑलरेडी हैक कर चुके हैं, क्योंकि पोल्ट्री का फीड और पिगरी का फीड इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें थोड़ा बहुत इंग्रेडिएंट्स का ऊपर नीचे होता है। तो अभी आप कितने मादाओं से करने जा रहे हैं? और जैसे आपने पोल्ट्री को 10 साल आपको हो गए हैं, इसमें आपने खूब सारी फ्लैक्चुएशंस देखी होंगी, उतार चढ़ाव देखे होंगे, लॉस प्रॉफिट भी खूब सारा हुआ होगा। आज आप टिक चुके हैं, तो इसी प्रकार से पिगरी में आपका क्या मानना है? जैसा कि आपने हमारे संस्थान से ट्रेनिंग लिया था, मैं आप सभी दर्शकों को बताऊं कि इन्होंने हमारे यहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त किया है और हमारे गाइडेंस में ये अपना पिग फार्म करने जा रहे हैं। इनका व्यक्तिगत तजुर्बा लाइव स्टॉक में खूब सारा है। तो वो आपका फ्यूचर प्लान क्या होने वाला है? अभी देखिए, मेरा पिगरी का फार्म इसलिए मैं जा रहा हूँ, ऑलरेडी मैं लाइव स्टॉक में पोल्ट्री में था, तो पिगरी में वही लाइव स्टॉक ही है। क्योंकि लाइव स्टॉक में मुझे मालूम है कि जिसी में आप मन लगा के काम करेंगे ना, वो रिटर्न ही देगा। पिगरी हो या पोल्ट्री हो या कैटल हो, मन लगा के काम करने से आपको रिटर्न ही मिलेगा। यही है उसका। आज की डेट में आपका मोटा मोटी आप बोल रहे हैं कि आपका एक 60 to 70,000 आप अंडे डेली निकालते हैं। ये शायद सीजन में बढ़ भी जाते हैं, कई बार घट भी जाते हैं। तो ऐसे पिगरी में आपका क्या विज़न है कि भाई मेरे फार्म से 100 पशु हर महीने, 500 पशु हर महीने, या फिर 1000 पशु एक साल के, ऐसा कुछ कोई एक फिगर बनाया होगा? या फिर आपने कोई एक अमाउंट, या फिर कितनी साउज होंगी मेरे फार्म पर आज से 2-4 साल बाद में, ऐसा कुछ? पिगरी में हम लोग सोच है कि देखिए, अंडे में क्या है, हर रोज़ का हमारा अंडे आते हैं, हर रोज़ का सेल होता है, हर रोज़ का फीड भी परचेज होता है। हर रोज़ नहीं तो हमारा महीने का स्टॉक रहता है। मगर पिगरी में क्या है कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। मैंने जितना इसी के ऊपर रिसर्च किया हुआ हूँ, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। पहले आपको 1 साल तक उसी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये पहला चीज़ है। उसी के हिसाब में आपका दूसरा कुछ इनकम सोर्स हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो खुद का फंड अरेंज करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग मैंने देखा हुआ हूँ कि कुछ बंद हो जाता है। किसके कारण बंद होता है, इसके ऊपर मैंने रिसर्च करने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि इसी में एक ही चीज़ होता है, पहला इन्वेस्टमेंट हो जाता है, बाद में फीड देने के लिए पैसा बचता नहीं।
आपका जितना फंड है उसी को आपका कैलकुलेटिव हिसाब करवा के आपको डिवाइड करवा के उसी में डालना चाहिए कि पहले हमारा कंस्ट्रक्शन में कितना परसेंट आएगा, उसके बाद में हमने ब्रीडिंग के लिए कितना परसेंट देंगे, उसके बाद में कितना बचेगा जो जब तक हमारा सेल नहीं होगा तब तक हमारा फीडिंग देने के लिए। तो जब आपका फीडिंग देने के लिए पैसा नहीं बचेगा तो आपको खुद बच्चे को बेचना पड़ेगा। डेफिनेटली बच्चे को बेचना पड़ेगा। उसमें यही profit इतना आएगा नहीं। एक ही लॉस है, एक ही लॉस है। और आप उसी वक्त में जब आप खुद के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक ही चीज़ है, पॉकेट से पैसा जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा वो रिटर्न ही मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। एक आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप फीड के निर्माता खुद हैं, तो ये एक आपका प्लस पॉइंट होने वाला। दूसरी चीज़ में दो चीज़ें हैं पिगरी में। एक तो लेबर की स्थिरता, क्योंकि आप ऑलरेडी एक लाइव स्टॉक में हैं, तो आपने लेबर में उतार चढ़ाव खूब देखे हैं। 10 दिन रहता है, महीना रहता है, 2 महीने रहता है, फिर चला जाता है, फिर किसी दूसरे को हायर करना पड़ता है। तो आप ऑलरेडी उस चीज़ को भी हैक कर चुके हो, पहली बात। दूसरी बात, आप फीड आप ऑलरेडी फीड बना रहे हो अपने पशुओं के लिए, पोल्ट्री के लिए, मुर्गियों के लिए ऑलरेडी आपका फीड बन रहा है। ऑलमोस्ट सेम इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, थोड़े बहुत ऊपर नीचे होने वाले हैं। तो ये आपकी एक बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है पिगरी को लेकर। तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे जो नया कुछ फार्म करना लेबर और फीड मैनेजमेंट, ये दोनों चीज़ आप खुद ही देखना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं है कि हम लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाए सारा का सारा चीज़। लेबर लोग को हम खुद मैनेज करना पड़ेगा, लेबर को हम लोग खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। और फीड लेबर के ऊपर सारा चीज़ दे देने से वो भी लेके वेस्टेज में आ जाएगा। वो भी है कि दूसरा चीज़ से दूसरा कारण है। किसी को कितना चाहिए उसका मैनेजमेंट भी चाहिए। फीड का कस्टिंग आज का डेट में तो हम लोग पाई के हिसाब में नहीं लेने से बिजनेस में नहीं आगे नहीं प्रॉफिट होगा। और लेबर लोग को हमारा खुद का मैनेजमेंट ही रहता है। उन लोग का पर्सनल इश्यूज को हमने देख के चला लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक बात और चीज़ क्लियर करें, जैसे कि कुछ लोग पिगरी को करना चाह रहे हैं या करते हैं, हाँ जी, वो खाली यूट्यूब देखकर या फिर किसी से सुनकर या किसी फार्म पर विजिट करके डायरेक्ट एक स्टेज पर पहुंच जाती है कि मैं पिग फार्म करूंगा। ना उनके पास कोई ब्लूप्रिंट होता है, ना उनके पास कोई प्लानिंग होती है, वो डायरेक्ट पिग फार्म कर लेते हैं। तो उसमें कितना वो उचित है आपके हिसाब से? क्या उसको कहीं से पहले किसी का गाइडेंस या प्रशिक्षण या फिर उसको वैसे ही कर लेना चाहिए? लाइन में आने से पहले सबसे पहला चीज़ है ट्रेनिंग लेना। बहुत अच्छी बातें बोली। अभी ये फार्म कितने ब्रीडिंग फीमेल से स्टार्ट होने वाला है? ये फार्म तो लगभग 100 ब्रीडिंग फीमेल से स्टार्ट होगा लगभग। आने वाले 3, 4, 5 सालों में क्या प्लान है? हमारा 3, 4, 5 सालों में हमारा प्लानिंग है कि देखिए, पहले तो हमने अभी हमारा तो 1 साल तक कुछ भी सेल नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब में, जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ नहीं हो पाएगा। तो मेरा कैलकुलेशन यही है कि हर महीने 150 का 2 ट्रक जो कि 300 जानवर बेचना है। 300 जानवर बेचने के लिए हमारे पास 300 मादाएँ रहना चाहिए, एवरेज 300 मादाएँ। ये आप 300 जानवर पर मंथ की बात बोल रहे हैं? 300 जानवर पर मंथ सेल करने के लिए 300 जानवर सेल करने के लिए 300 मादाएँ आपके पास चाहिए। ये मेरा कैलकुलेशन हिसाब यही है कि हर मंथ सेल करने के लिए। ऐसा नहीं कि आज सेल कर दिया 5 महीने तक फिर से फीड डालना पड़ेगा, फिर से, ऐसा नहीं। एक साइकिल, ये एक साइकिल बनाने के लिए आपका जो है वो विजन लंबा है, जुनून है आपके पास। एक तो होता है मैं करूँगा ऐसे चल पड़ता है आदमी। आपके पास एक पर्टिकुलर प्लान है, आपके पास विज़न है, और सबसे बड़ी बात है कि आप में उत्साह बहुत भरा हुआ है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आप ये जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, जो अभी कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, ये ऑलमोस्ट 20 से 22 दिनों में ही मात्र ये बना है इतना कंस्ट्रक्शन, जो इस वीडियो में आपको हम दिखा रहे हैं। और आज तक मेरे साथ बहुत सारे जो है हमारे क्लाइंट्स जुड़े हैं, बट इतने कम समय में 20 दिनों में इतने बड़े कंस्ट्रक्शन को आज तक किसी ने यहाँ तक नहीं पहुँचाया। शायद आपका महीने भर में कंप्लीट हो जाएगा, टोटल कंप्लीट हो जाएगा। टोटल कंप्लीट।
इसका इसका टोटल साइज बता दीजिए आप इस शेड का, अभी जो फेज 1 है। अभी फेज 1 का साइज 240 लंबाई है, 240 36.6 इंच का चौड़ाई है, 36.5 इसकी चौड़ाई है और 240 इसकी लंबाई होने वाली है। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं और हम आशा करते हैं कि 2023 के पहले सप्ताह में हमारा ये फार्म बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हो और मालिक करे आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो आपकी। थैंक यू, धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत सारे और आपको तजुर्बात मिलेंगे इस YouTube चैनल के माध्यम से। और अगर आप भी पिगरी करना चाहते हैं तो सोच लिया, बहुत सोचना था, अब आप उसको कार्य रूप दे दीजिए। विचार होने थे जितने हो गए, अब किसी अच्छे संस्थान में जाकर एक बढ़िया सा ट्रेनिंग लेकर आप उसको प्रैक्टिकल कर लो। क्योंकि लिखित रूप में हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा, और जब तक हम उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, प्लान बनाना एक चीज़ है, उसको एग्जीक्यूट करना दूसरी चीज़ है। शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय जगन्नाथ, जय हिंद।